के जरिए भेजे हैं वो उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे, साथ ही साथ आपके फोन कॉल सब लेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, हम आपको बता दें, हमारे साथ है दीपक योहानन, सीईओ माई इंश्योरेंस क्लब। बहुत स्वागत है आपका दीपक। दीपक से हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं आज क्या है खास मनी गुरु में। आज हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स के कवर की, क्या ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे 25 साल में 1 करोड़ कवर कैसे आप ले सकते हैं। साथ ही मेडिकेल पोर्टेबिलिटी के बारे में आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे पास सवाल है गौरव शर्मा का। ये लिखते हैं कि इनके अंकल के लिए इनकी क्वेरी है एक्चुअली, जिनकी उम्र 62 इयर्स है, उनको स्टेज 4 कैंसर है। इनको गौरव को अपनी कंपनी से ग्रुप पॉलिसी उन्होंने ले रखी है जिसमें 10 लाख का उनका बीमा कवर है। अब ये कह रहे हैं कि इनके लिए एक्सपेंस मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ये कवर बढ़ाना चाहते हैं। तो दीपक ये जानना चाहते हैं कि कवर बढ़ाने के लिए क्या करें, इनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ग्रुप कवर में आप सिर्फ अपना कवर नहीं बढ़ा सकते, उसमें मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी या जिस ग्रुप में वो के शामिल हैं वो एक साथ डिसाइड करते हैं कि सारे ग्रुप में कितना का कवर होना चाहिए या हर ग्रेड के एम्प्लॉयज को कितने का कवर होना चाहिए। तो उसमें आप इंडिविजुअली सिर्फ अपने लिए या अपने फैमिली के लिए आप कवर बढ़ा नहीं सकते। ग्रुप प्लान्स का एक छोटा डिसएडवांटेज वही है। और अभी इनको खुद के लिए या इनके अंकल के लिए 62 इयर्स के हैं, उनको एक अलग से प्लान लेना जब इनको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो भी है, जो ग्रुप प्लान में जो इनके हैं ऑलरेडी और उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसी का ही ये फायदा उठा सकते हैं। अलग से अब प्लान लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज नोन इलनेसेस को कवर नहीं करते हैं। मतलब वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस से बाहर चले जाएगा कि अगर हमें पता है कि किसी को बीमारी है और उसको उन लोग कवर नहीं करते अनलेस एक वेटिंग पीरियड है 4 साल का, और उसके बाद फिर भी इंश्योरेंस कैंसर जैसे डिजीजेस को कभी कवर नहीं किया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली इनके अंकल को अब प्लान मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे एक्सपर्ट दीपक योहानन का कहना है गौरव के अंकल को अब प्लान मिलना मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी आप अपने कंपनी से बात कर सकते हैं कि इस पूरे केस में वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। होपफुली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हिमाद्री बैनर्जी हमारे साथ है जमशेदपुर से। हिमाद्री बताइए क्या है आपका सवाल। हाँ मैडम नमस्कार, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ, झारखंड से। ये LIC का प्रॉफिट प्लस मैंने पॉलिसी लिया था 2007 में, और मुझे एजेंट ने बताया था कि 5 साल इसमें प्रीमियम देने के बाद मैं प्रीमियम देता था, तो इसमें 2 साल और मैं छोड़ दूंगा तो 7 साल में पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टे, और अभी तो उसमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं दिखता है। मैंने मेल में आपको डिटेल में लिखा है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके साथ कंटिन्यू करें कि इससे क्या करना है। तो आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू करें या ना करें। वैसे 10 साल में 8 साल शायद निकल चुके हैं और अभी आप 2 साल के लिए चाह रहे हैं कि अब कंटिन्यू करना चाहें ना करना चाहिए, उसके लिए आप जानना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसका नैब अभी भी वो 14-15 के आसपास ही है, तो ऐसा कुछ तो इसमें अभी तक फायदा दिखा नहीं है। ओके, यहाँ पर दीपक ये क्वेरी आपने सुनी, इन्होंने जो LIC प्रॉफिट प्लस पॉलिसी ली थी, अब 50,000 का प्रीमियम तो ये दे चुके हैं 2007 से 2011 तक। फिलहाल इनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। 10 साल में 8 साल इनके पूरे हो चुके हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, नुकसान उठाएं या उससे निकले, उसके लिए आप क्या बताएंगे। पहले तो मैं भी जमशेदपुर से हूं, तो हिमाद्री जी को मेरा नमस्ते। नमस्कार। थोड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि यूनिट लिंक प्लान्स में वो कंप्लीटली मार्केट ओरिएंटेड होता है कि जिस तरह अगर मार्केट अच्छी परफॉर्म करता है तो इनको बेनिफिट होना चाहिए। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं कि ये अगर 8 साल से हैं तो मार्केट्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं, तो इनको एक्चुअली काफी बेनिफिट्स होना चाहिए। तो पहले तो ये चेक करें कि इन्होंने कौन से फंड में पैसे डाले हैं, कि उसमें ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है या बैलेंस्ड फंड है, या क्योंकि
अग्रेसिवनेस और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से इन्वेस्ट होते हैं वो उससे पता चलेगा। अगर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में डालें और फिर भी आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और अगर 2 ही साल बचा है और 8 साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और जितना पैसा डाला है उतना ही लगभग अभी इनको मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से अगर ये चाहे तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सरेंडर चार्जेस नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं है विड्रॉ करने में। और अगर 8 साल परफॉर्म नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता अब ये 2 साल या कुछ साल और रखने से इसमें कोई खास बेनिफिट होगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि पहले चेक कर ले, अगर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है और उसी में इन्वेस्ट होने के बावजूद अगर इनको बेनिफिट नहीं मिला तो प्रोबेबली प्लान एग्जिट कर ले, उसमें कुछ खास दम नहीं है और 2 साल में इनको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट होने का चांस नहीं है। ओके, तो हिमाद्री, आपने सुना हमारे गेस्ट की राय। दीपक कह रहे हैं कि आप विड्रॉ करें तो वो सही आपके लिए होगा। आप जानना चाह रहे थे कि आप विड्रॉ करें या नहीं, क्योंकि खास बेनिफिट यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 साल में शायद आपको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर ना हो। तो होपफुली आपको दीपक ने जो यहां पर सजेशन दिया है उसको आप फॉलो करें तो आपको यहां पर जरूर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम ले लेते हैं। हमें सारथ चेन्नई से यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं। अपनी मम्मी के लिए एक्चुअली उनकी क्वेरी है। 56 इयर्स की उनकी एज है। वो 2008 में उनकी एक कंधे की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, लेकिन परेशानी ये है कि वो जो पहले इलाज हुआ था उससे वो ज्यादा खुश नहीं हुए, इलाज सही से नहीं हुआ। अब इसके लिए वो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि अब उन्हें दूसरी सर्जरी करनी है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि 4.5 से 5 लाख की हेल्थ केयर पॉलिसी वो मदर के लिए ढूंढ रहे हैं। मदर की उम्र यहां पर हम आपको बता दें 56 इयर्स की है, तो सर्जरी के लिए बीमा ये चाहते हैं, तो यहां पर ये क्या कर सकते हैं? सेम प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले सवाल में जवाब दिया कि जो नॉन इलनेसेस है उसको इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी कवर प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो उन लोग डेफिनेटली वेटिंग पीरियड रखेंगे। और अगर खासकर ऐसा एक सर्जरी हुआ है और सक्सेसफुल नहीं है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यही कि वो शायद इसको एक्सक्लूड ही कर ले, कि सारे ट्रीटमेंट इसके लिए जो है उसको शायद एक्सक्लूड ही कर ले। तो अभी बताना मुश्किल है कि इनको इसका कवर मिलेगा कि भी नहीं, पर इतना डेफिनेटली है नए प्लान में भी अगर जाएंगे तो 3-4 साल तक डेफिनेटली ये सर्जरी का कॉस्ट कवर नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये वेट कर सकते हैं 3-4 साल के लिए। हिप रिलेटेड सर्जरी है तो अनफॉर्चुनेटली इनको खुद के पॉकेट से ही ये एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा हम सुझाव यही करते हैं कि अपने यंगर डेज में और आप जब हेल्दी हो तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले ले, और तब के लिए वेट ना करें जब आपको बीमारियां आ जाते हैं और उन एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तब आप अगर हेल्थ कवर लेने की कोशिश करोगे तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये ऑफर नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से अगेन थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, इनको खुद के पॉकेट से ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सुना कि क्या कहना था हमारे एक्सपर्ट दीपक का इस पूरे केस में। हो सकता है आपको खुद से ही यहाँ पर इसमें पैसे खर्च करने पड़े। सारथ, आई एम श्योर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारे साथ क्वेश्चन पूछने के लिए सुजीत मुखर्जी कोलकाता से बने हुए हैं। सुजीत, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु पर। क्या है आपका सवाल? पूछिए। हाँ, मेरा एक सवाल है कि मैं एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, तो उसके बारे में कुछ हेल्प करे तो बहुत अच्छा है। आपकी एनुअल इनकम क्या है सुजीत, जानना चाहेंगे, और आपकी एज क्या है? मेरा एज है 28 एंड 1.5 लाख। कितने का टर्म प्लान लेना चाहते हैं आप? 1 करोड़। 1 करोड़ का आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में सजेशन चाहते हैं कि आप कैसे इस पे आगे बढ़ सकते हैं? ओके, यहाँ पर दीपक, आपने सुना कि सुजीत 28 इयर्स के हैं, एनुअल इनकम इनके हालांकि 1.5 लाख रुपए है, 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं आगे इसमें? तो अप्लाई तो कर सकते हैं, मगर जनरली इंश्योरेंस कंपनीज 1 करोड़ का टर्म प्लान इनको नहीं देगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज 20 टाइम्स एनुअल इनकम का कवर देते हैं। अभी कुछ कंपनीज है जो 25 टाइम्स तक का कवर देते हैं, और तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी ऑनलाइन प्लान्स में ये 3 लाख का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका एनुअल इनकम 3 लाख हो
तभी आप ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। मगर ऑप्शंस अभी भी हैं। एक तो ऑफलाइन है, तो अगर और मेरे हिसाब से 20 to 25 टाइम्स एनुअल इनकम सफिशिएंट टाइम्स एनुअल इनकम सफिशिएंट कवर होता है। उससे ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रीमियम्स पे करने में भी आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा। और इंश्योरेंस कंपनीज ये भी देखती है कि इतना बड़ा कवर क्यों कोई लेना चाह रहा है, कि इनकम 1.5 लाख है और 1 करोड़ का कवर क्यों लेना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शंस अभी भी हैं कि LIC के अगर पास जाए तो अनमोल रतन 2 है, अनमोल जीवन 2 है, जिसमें लगभग 5,000 के आसपास का सालाना प्रीमियम होगा, अराउंड 25 लाख के कवर के लिए, जो 30 साल तक हो। या फिर ईडलवाइस का एक ऑनलाइन प्लान है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो वो 25 लाख से ज्यादा का भी कवर दे सकते हैं। उसका प्रीमियम अराउंड 3,800 रुपये आएंगे। तो ऑप्शंस हैं, और टर्म इंश्योरेंस इनको लेना ही चाहिए, क्योंकि फैमिली के सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा इंश्योरेंस होता है। और कोई इंश्योरेंस की तरफ ना देखें इस इनकम से। एक अच्छा टर्म प्लान 25-30 लाख का ले लें, और जो भी प्रीमियम है भरें। साल का अगर 4,000-5,000 भी है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न्स नहीं आएंगे, मगर फैमिली को सिक्योरिटी बहुत अच्छा मिलेगा। वाकई, और जितनी कम उम्र में बीमा लेंगे उतना प्रीमियम भी कम देना होगा। आई एम श्योर सुजीत मुखर्जी, जो आपने अपने लिए ये रखा है टर्म प्लान का, जो आप जानना चाहते थे ऑप्शंस, वो आपको ऑप्शंस यहाँ पर जरूर मिल गए होंगे। और यहाँ पर आपके सामने जो कहाँ का अप्लाई करें ये भी ऑप्शंस बताया आपको दीपक ने। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि काफी सवाल और भी ज्यादा हमारे पास मौजूद है जो कि जानना चाहते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे साथ मनी गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com, या आप हमें SMS भी कर सकते हैं, इंश्योर लिख के INSURE, और हमें सवाल लिखकर भेज दीजिए 57575 पर। Things that made this man, that stubborn little boy, made him great. What drives us from within is what makes us great. Driven by design, technology, and the road ahead. Tata Motors, made of great. मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोड़ा अंकल के घर में भी तो। हाँ जी अरोड़ा साहब, आप मेरे साथ जरा स्टेज पे आ जाएं, और बाकी लोग बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। नर्ग से मस्ताना। ये गाने का नहीं, खाने का टाइम है। सभी को मस्त कर देने वाला मस्ताना बासमती राइस, मस्ती विद मस्ताना बासमती राइस। टेस्ट मेकर बनिए, मस्ताना बासमती राइस चुनिए। India's finest basmati rice from the house of Mastana. धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। Eurasia 2015, the Global Energy Summit, presents Indo-African Energy Conclave. Buyers from 15 African countries, Gulf Cooperation Council, GCC Pavilion, with participation of top energy companies from India. Connect with global energy stakeholders at Eurasia 2015.
on 2nd, 3rd and 4th December at Ahmedabad. Book your stall now. घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु इंश्योरेंस स्पेशल, जिसमें हम आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है दीपक युहानन। चलिए अब एक और सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से मनप्रीत वालिया का सवाल हमारे पास है। वो लिखते हैं कि मनप्रीत एक कैंसर पेशेंट है। अब इनके पास एक मेडिकल पॉलिसी है कंपनी की तरफ से। ये एक और पॉलिसी लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी उसमें कवर करना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि क्या परिवार के लिए अलग पॉलिसी लूं कि नहीं लूं। साथ ही साथ अगर नो वन इज रेडी टू कवर माई रिस्क, तो ऐसे केस में क्या मैं एग्जिस्टिंग कंपनी की पॉलिसी कंटिन्यू जॉब के बाद भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो पहले तो मेरा यही सुझाव है कि ये अपने आप को अपने फैमिली के साथ कवर न करें। तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान एक ना लें जिसमें ये भी मेंबर है, क्योंकि अगर इनको कैंसर है तो चांसेस है अगर आप एक साथ अप्लाई करो तो प्लान ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इनके पास अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवर है उसको कंटिन्यू करें, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए एक अलग से प्लान ले, तो प्रीमियम्स भी बहुत कम होंगे और उनको इमीडिएट कवर भी मिल जाएगा। अब रहा सवाल इनका जो अभी ऑलरेडी ये ग्रुप इंश्योरेंस प्लान से कवर्ड है, तो एक अच्छा चीज यही है कि अगर ये ग्रुप से एग्जिट करना चाहते हैं तो ये पहले ही एप्लीकेशन करके ये ग्रुप प्लान को पर्सनल प्लान में कवर कर सकते हैं। थोड़ा रीडअप करें, थोड़ा समझें, और मेरे हिसाब से किसी का थोड़ा हेल्प भी ले लें, कोई एजेंट या ब्रोकर जिसको इसके बारे में समझ हो, और अपना ग्रुप प्लान को ये इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इनको ये करना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनको काफी एक्सपेंसिव मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ रही होगी। तो अगर ग्रुप को एग्जिट करें और कवर ना रहे इनके पास तो काफी दिक्कत हो जाएगा। तो दो चीजें, पहले तो फैमिली को बाहर रखें और एक इमीडिएटली कवर उनके लिए भी ले लें। जितना भी खर्चा हो, अगर 6-8 हजार रुपए सालाना जाता हो, मेरे हिसाब से उनको लेना ही चाहिए, क्योंकि कल इनको अगर कुछ और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़े तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फंड्स फाइनेंशियल एंगल से। और अलग से अपना ग्रुप अगर प्लान ऑलरेडी है तो उसको कैसे इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करें, उसके बारे में थोड़ा इंटरनेट में रीडअप करें। काफी क्लियर गाइडलाइंस हैं जो IRDA ने इस बारे में डाले हैं, और कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये अपने आप ग्रुप एग्जिट करने के बाद भी कंटिन्यूटी रखें और प्लान का बेनिफिट्स एंजॉय करें। वाकई यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्हें रिसर्च करने की जरूरत है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट दीपक बता रहे हैं। और ये भी जरूरी है कि बेटर रहेगा कि परिवार के लिए अगर अलग पॉलिसी ही लें तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पर आपके केस में रहेगा। होपफुली आपकी क्वेरी का आंसर दीपक ने दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलन शारदा दिल्ली से हमें लिखते हैं, क्योंकि जैसा हमने ऑन द शो में बताया था मेडिकल क्लेम पोर्टेबिलिटी के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसी है इनके पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की 96 से, और ओरिएंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी है
2011 से 2 पॉलिसी है, लेकिन अब तक इन्होंने क्लेम ही नहीं लिया। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कवर ले सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन के जरिए हम दीपक आपसे मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो काफी लोग यहां पर क्वेरी जिनकी होगी इसको लेकर। तो बहुत अच्छी बात है कि इतने साल हो गया उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी। 2 प्लान ऑलरेडी है और मेरे हिसाब से ये तीसरा प्लान लेना चाहते हैं। तो अगर एक अलग से तीसरा प्लान लेना चाह रहे हैं तो इनको ये एग्जिस्टिंग 2 प्लान जो कवर कर रहे हैं उसका बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, इन द सेंस कि जो नए प्लान में इनको 4 साल या 3 साल जो भी क्लॉज है, वेटिंग पीरियड अगर है तो वो उस नए प्लान में भी इनको वो वेटिंग पीरियड की वो क्लॉज होगा। एक तो मेरे हिसाब से इनको 3rd प्लान नहीं लेना चाहिए, एक टॉपअप प्लान लेना चाहिए। एक तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा और हाई कवर मिल सकता है। टॉपअप प्लान का मतलब यही है कि जो एग्जिस्टिंग कवर है उसके ऊपर का एक प्लान ले, तो ये कवर जब एग्जॉस्ट हो जाता है तब आप इस प्लान को यूज करते हैं, तो काफी चीप पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इन दोनों में से एक प्लान को ये गिव अप करना चाहते हैं, दैट मीन्स पोर्ट करके दूसरे प्लान पे जाना चाहते हैं, तब इनको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लेट्स से 4 साल या 10 साल इन्होंने कवर कर चुके हैं, तब नए प्लान में वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। तो एक प्लान को अगर पोर्ट करके दूसरे प्लान में जा रहे हैं और आपने अगर 5-6 साल तक कोई क्लेम नहीं किया तो नए प्लान में वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। बाकी तो यहां पर यस कंटिन्यू दीपक। आई वॉज होपिंग कि ये क्लियर हो जाएगा। यस डेफिनेटली। और यहाँ पर कंपनी भी डिसाइड करेगी कि आपको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ प्लान की नहीं। यहाँ पर मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी में वो भी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है सामने। तो आई एम श्योर जितने भी सवाल हमने आज लिए सभी के यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए होंगे। और हम आपको बता दें कि क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए हम इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। लेकिन दीपक, थैंक यू सो मच सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु में आज के इस एपिसोड में। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आप मनी गुरु में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moniguru@zmedia.slgroup.com। साथ ही साथ आप हमें एसएमएस कर सकते हैं अपना सवाल। बोर्ड में आप इंश्योर लिखिए अपना सवाल और आप हमें एसएमएस कीजिए 57575 पर। तो मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सीरीज। The media is being questioned for its integrity, for its biases. Our motto, the world is my family. We bring you news from all parts of the earth. Unadulterated, unbiased, without the conflicts of interest. Journalists with a global view to make a difference. Come, be part of the evolution. पार्टी बहुत बोरिंग है, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। चिंता मत करो, न्यूट्रीस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। न्यूट्रीस्लिम मेडिकल्स में उपलब्ध है। मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। हाँ जी अरोड़ा साहब, आप मेरे साथ जरा स्टेज पे आ जाएं और
बाकी लोग बाय। मिलके बोले। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। Play fair and achieve your goals with Muthoot Finance Fair Play Gold Loan Festival. Maximum loan value. Lowest interest rate. No hidden charges. Free insurance of gold. So play fair in all aspects of life with Muthoot Finance Fair Play Gold Loan Festival. No jhanjat, loan fatafat. If we could drink the ocean, wouldn't we have enough water? At Hitachi, we're inspired by challenging questions. That's why, using our advanced water treatment systems and information technologies, we're creating integrated solutions to help cities ease the growing pressure on their water supplies today and tomorrow. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next. रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने, महकते हैं इरादे। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव, तब जाके जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। करता रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। राहुल गांधी से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। सूत्रों के हवाले से खबर, जीएसटी के मुद्दे पर हुई चर्चा। विंटर सेशन में ही जीएसटी बिल पास कराना चाहती है सरकार। कोल इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की मंजूरी, 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। हिस्सा बिक्री से 21,500 करोड़ मिलने की उम्मीद। गन्ना किसानों और चीनी कंपनीज को बड़ी सौगात। कैबिनेट ने ₹4.5 प्रति क्विंटल गन्ना सब्सिडी को दी मंजूरी। किसानों के खाते में सीधे आएगी सब्सिडी। अटके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे। कैबिनेट ने 34 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए तैयार किया फ्रेमवर्क। ओडिशा और आंध्र में 4 रेलवे लाइन को मिली मंजूरी। बिहार में पूरा होगा गंगा ब्रिज। गिरते एक्सपोर्ट को सरकार देगी सहारा। एक्सपोर्टर्स को सरकार देगी ब्याज में 3% की छूट। सरकार पर पड़ेगा 2700 करोड़ का बोझ। दो दिन की बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 382, निफ्टी 106 अंक टूटकर बंद। पीएसयू, बैंक्स, आईटी, ऑटो, रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली। निफ्टी 7,750 के नीचे फिसला।
दहशत रोकने के लिए मोदी ने दिया मास्टर प्लान। टेरर फंडिंग रोकने से होगा आतंक का खात्मा। बड़ा सवाल, आतंक के खिलाफ लड़ाई में कितना तैयार है हिंदुस्तान। देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट, टेरर फंडिंग रात 8 बजे। जीएसटी लागू होने से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस, कंपनी से जताई आशंका। इंश्योरेंस की ग्रोथ पर भी दिख सकता है असर, सरकार के सामने रखी परेशानी।